नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, कहा जो बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या हो सकता है। आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हरिऔध कला केंद्र में पदाधिकारियों संग बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने यहां तक कह दिया कि जो बाप का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। दरअसल बैठक के दौरान ओपी राजभर से जब सपा द्वारा उनके एनडीओ को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सपा पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले पंचायत चुनाव में अपने दम पर मैदान में उतरेगी और जिले की 5 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत किया जा रहा है। भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि पहली बार देश में 51 मुस्लिम IAS बने हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 में से 56 SDM यादव जाति से बनाए गए थे। उन्होंने अभी तंज कसते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस को अगर भाजपा का नाम ना मिले तो उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राजभर ने विपक्ष पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाने वालों को भी घेरा और कहा कि देश को अपनी सेना पर गर्व है। उन्होंने दावा किया कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की सरहद के भीतर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया और अब खुद पाकिस्तान इस हमले का सबूत दे रहा है। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल आम मुसलमानों के हित में है और इससे सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो वक्फ संपत्तियों को बेचने और लूटने का काम करते थे। आइए दिखाते हैं ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे क्या कुछ कहा। देखिए, हम पंचायत चुनाव की तैयारी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग धरातल पे संगठन को थोड़ा धार दे रहे हैं कि हम लोग वोट दे करके दूसरे को बनाते हैं। हम तरसते हैं कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो ताकत हम दूसरे को न देके हम खुद ताकत तो नहीं बनते। उसके लिए हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग बैठकों का दौर इसी तरह कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ आप सरकार में हैं, कहा यह जाता है कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी है। समाजवादी पार्टी यही कहती है, कांग्रेस यही कहती है, बसपा यही कहती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन से उनकी पार्टी खत्म। आप बताइए, एक योजना बता दीजिए जिस योजना में ये लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। एक योजना, पहली सरकार है एनडीए की कि जिसमें 51 बच्चे मुस्लिम IAS पास किए हैं, पहली सरकार है। कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक 60 साल उनकी सरकार थी, 19 साल सपा बसपा की यूपी में सरकार थी। और जब अखिलेश जी के पास पावर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया। और लोग कहाँ गए? चलो भाई, राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, बिंद निषाद नहीं दिया, गोंड लोहार नहीं दिया, तो कम से कम मुसलमान तो दिया था ना। तो वही में वही दूगो बना लिए होते, 18% शेयर उसी में कर लिए होते, तो वो तो नहीं कर पाए। तो ये नफरत सिखाते हैं और वोट लेते हैं, और कोई काम सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं। वक्फ कानून आया, 3 तलाक का कानून आया, तो सब तो मुसलमानों के खिलाफ रहा, भाजपा ने किया। अच्छा, आप बताइए कि CA और NRC देश से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का था। हम लोग कहते थे कि नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा। 2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो भारत में। ये देखिए, जो वक्फ बिल आया है, इसको जरा गंभीरता से लोग पढ़ें। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या गरीब महिला का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर बेची है तो शिक्षा पे या आवास पे या उसको उसके विकास में
एक आदमी का नाम ये लोग बता दें कि उस पर खर्च किए हों। जो वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है उसमें देखिए, पहला है कि 2 महिलाओं, आधी आबादी महिलाओं की है तो 2 मेंबर महिलाओं को उसमें रखना है। और अल्पसंख्यक में जो सिख, ईसाई, जैन, फारसी आते हैं उनको भी 2 लोगों को उस कमेटी में रखने का है कि उनका भी अधिकार उसमें है। ये कौन सा गलत हो रहा है? दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट है। किसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ कोर्ट का कोई मेंबर आके कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो जाता है वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में दाखिल करता है और फैसला उसके पक्ष में चला जाता है। संशोधन इतना सा है कि वह व्यक्ति रेवेन्यू जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही संशोधन है। इसमें उनको बुरा लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके मालामाल होते थे, अमीर मुसलमान, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, वही मुसलमान परेशान है जो हक लूटने वाले लोग हैं। इस कानून से गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब कमजोर लोगों को जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आपने भी घोषणा यहाँ किया कि पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेंगे, क्या भाजपा का साथ 27 में रहेगा कि नहीं? खाली बिल्कुल नहीं, हम तो पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे, जब मंत्री थे तब वो, और 8 को जीते थे। भाजपा लड़ी थी, हम भी लड़े थे। क्या प्लान है? देखिए, प्लान क्लियर कट है कि हमारे तमाम नेता हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं तो उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। समझौते में जब हम सब लोग मिलके लड़ेंगे तो पता लगा जिले में 10 गो, 5 गो, 8 गो, 4 गो सीट यही मिलेगी, तो कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस नाते छोटा चुनाव है, सब लोग लड़के अब जीत लिया जाए। आपकी नजर पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 10 विधायक उनके, 2 सांसद उनके। ये तो हो जा रहे हैं ना, अब हम आ गए हैं ठीक करने के लिए। इसके पहले 47 थे प्रदेश में ना, अब 27 का चुनाव आने दीजिएगा। उसके पहले तो 26 में होने जा रहा है ना पंचायत चुनाव, इसी में गढ़ का पता लग जाएगा। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि लड़के को घोषित चुनाव नहीं जिता पाए, वो क्या आजमगढ़ जिताएंगे? सही कह रहे हैं। एसी में बैठे थे अखिलेश जी, 46 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग यहाँ धूल फाँक रहे थे, अब थे ना, एसी में बैठे थे। अरे वो कृपा हो गई, अमित शाह जी की कृपा हो गई, मार दिए जो है। तो वही कहावत है कि अंधेरे के हाथे बटेर लग गई है, तो उसी में फूल के कुप्पा है। अब देखिएगा चुनाव तब समझ में आएगा। 27 में फिर से तीसरी बार सरकार में रहेंगे आप लोग, शामिल रहेंगे? सब कार्य करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव सब लोग अलग अलग लड़ेंगे, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। ठीक। तो ये बिहार का मामला चल रहा है, तेज प्रताप जी हैं, उनके लालू यादव के। देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, वो निर्णय लेना उनका अपना काम है, उसमें हम लोगों को क्या कहना है। जो निर्णय लिया है पार्टी हित में लिया है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है कि उन्होंने पूरी सेना को छूट दे रखा और 100 किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादी के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया, जिसका सबूत खुद पाकिस्तान पेश कर रहा था। जो सबूत मांगने वाले लोग थे उनके मुंह पर काली खोद दिया पाकिस्तान। अब जो लोग कह रहे हैं, अब कांग्रेस की बात अगर करें तो राहुल जी जब भी जाते हैं विदेश तब भारत को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राशन लेंगे यहाँ भारत का और जाके वहां खिलाफत करेंगे भारत। अब अखिलेश जी को ले लीजिए, अब सत्ता से बेदखल है, क्या क्या बोल रहे हैं वो आप देख रहे हैं और क्या क्या बन रहे हैं। सवेरे लगता है पोस्टर होर्डिंग और 10 बजे तक फिर लपेट के लेके अंदर चले जाते हैं। ट्विटर पे ट्वीट होता है और फिर 10 बजे तक फिर ट्विटर से अपना हटा लेते हैं, फिर बैकफुट हो जाते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में भी कुछ यूपी में नहीं सही चल रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच लगातार वार चल रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ेंगे, हम बसपा के साथ लड़ेंगे, कुछ तरह से है। क्या गठबंधन टूट जाएगा? बताइए, इमरान मसूद मालिक हैं
इमरान मसूद तो मालिक नहीं है ना। क्या लग रहा है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन चलेगा 27 तक? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हर चीज संभव है। कांग्रेस भी जान रही है कि हमारी क्या हैसियत है, और समाजवादी पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कि कांग्रेस को साथ नहीं रखेंगे तो कहीं मुसलमान साथ छोड़ दिया तब हमारा क्या होगा। तो क्या मुसलमानों को विश्वास कांग्रेस पे ज्यादा है या कांग्रेस पे ज्यादा है? कांग्रेस पे ज्यादा है। ये 24 के चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया होता, तो याद करिएगा जब 17 में समझौता किया था तो अखिलेश जी ने खुद कहा था कि हमारी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया था, बोला था ना। और फिर 24 में किया क्यों? पूरे प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाने के लिए मन बना चुका था। जब उन्होंने देखा कि तो मामला बिगड़ जाएगा तब उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया। इसीलिए भाजपा ने आपको लगा दिया है कि मुसलमानों को कन्विंस करें? अरे हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं महाराज। आपका भी सम्मेलन हो रहा है। नहीं, ये सम्मेलन अब चूंकि एक बहाना चाहिए ना। अब हम ब्रजेश पाठक पर लगातार समाजवादी पार्टी का डीएनए चेक कर रही है उनका, तो क्या? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन राजनीति में माँ बाप को नहीं घसीटा जाता है। ये समाजवादी पार्टी के दूषित मानसिकता का ये प्रमाण है। आपने मन से भी कहा कि जो अखिलेश यादव ने अपने बाप पे नहीं हुए। बिल्कुल, आज मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि जो अपने बाप का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता। तो उनसे आपने समझौता किन को किया था? देखिए, कभी कभी कीचड़ धोने के लिए कीचड़ मिलना पड़ता है। अच्छा, आपकी नजर रजौलिया सीट पर है लगातार? आप हर नहीं, हमारी नजर 10 सीट पर। 10 सीट पर। तो क्या रणनीति है? जैसे 10 में से 10 समाजवादी पार्टी, जब आप देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ वो कहती है हमारी सीट है। हमने दीदारगंज को देखा, मेहनगर को देखा, लालगंज को देखा, तरौलिया को देखा। अभी हमने 5 सीटों पर हम लोगों ने धरातल पे संगठन का काम किया। प्रजापति की वोट की गिनती नहीं है। 25,000, 30,000, 35,000 वोट हर विधानसभा में है। वो वोट यादव जी बताते हैं कि हमारा है। गोड़ का 20,000, 25,000 वोट है, वही हर विधानसभा में। वही वोट विश्वकर्मा का 20,000, 25,000 विश्वकर्मा लोहार का, उसका वोट है, उसके वोट की गिनती नहीं है। पटेल की वोट की गिनती नहीं है। राजभर की वोट की गिनती नहीं है। आपके 10 विधानसभा में राजभर वोट है ना, लेकिन गिनती नहीं है। मौर्या के वोट की गिनती नहीं है। चौहान के वोट की गिनती नहीं है। निषाद बिंद के वोट, मल्लाह के वोट की गिनती नहीं है। खाली गिनती अखिलेश की निगाह में कि यहाँ खाली यादव मुसलमान रहता है। इसी नाते हम लगे हैं कि यादव मुसलमान को ये कहते हैं तो मुसलमान भी इनसे हटा देंगे, यादव भी कुछ ले लेंगे, और सबको हम घेर रहे हैं कि चलो अब दूसरी दिशा चला जाए। 47 सीट आप यहाँ जितवाए थे। 47 वो जीते थे कांग्रेस के साथ। 10 आजमगढ़ जीते नहीं। इस बार क्या है? 10 विधानसभा में कितने सीट आप जीतने दावा कर रहे हैं? अभी पंचायत चुनाव के बाद हम आपको बता देंगे फाइनल रिजल्ट। अभी पंचायत चुनाव में इनको समझाएंगे, उसके बाद तो फिर पंचायत चुनाव कब होगा? पंचायत चुनाव समय पर होगा। बल्टी भर दूर में जो नींबू निचोड़ है, क्या है पूरा फार्मूला? थोड़ा बता दिए क्या है ये? अरे आप खुद समझदार हैं। क्या है थोड़ा आप खुद समझदार हैं। डिफाइन कर दीजिए आप। नहीं तो करेंगे, कुल अजुआ मत पूछ लीजिए, बता देंगे हम। आप कैमरा बताएंगे? नहीं बताएंगे, कैमरा बताएंगे। ये हमारा नहीं है, माइक ये लगा मतलब